जय शनिदेव की जय। आसंतु मोर प्रिय दर्शक बंधु शनिदेव भक्तवृंद जने आज आम आलोचना करिबा सबुठारु शक्तिशाली देवता शनिदेव विषय वस्तु उपरे। विषय वस्तुटी है क्यों कारण पाई शनिदेव को महादेव ओस्त गछ डाल ओलटा टांगी झुलाई देले। द्वितीय शुणा कहार अभिशापरू शनिदेव मार्गदशा 7.5 वर्ष पर्यंत लगी रहा। ए गुड़ रहस्य को शेष पर्यंत शुणा निहाती आवश्यक। हाँ आज्ञा आसतु विषय वस्तुटी को आलोचना करिबा। आमे जानिचंती सूर्यदेवंकर अनेक पुत्र अछंती। अनेक पुत्र मध्यरु 3 पुत्र अधिक शक्तिशाली अटंती। प्रथम पुत्र जमदेवता, द्वितीय पुत्र शनिदेव और तृतीय पुत्र मर्त्यपुरे जन्मलाभ करिथिबा दानवीर कर्ण। एही 3 पुत्र मध्यरु शनिदेव अत्यधिक शक्तिशाली पुत्र थिले। कारण सूर्यदेवंकर तेज एते मात्रा थिला जे विश्वकर्मा कन्या संज्ञा देवी से तेज शयन करि पारी छायादेवी को उत्पन्न कले। एही छायादेवी गर्भरु शनिदेव जन्मलाभ करिथिले। माता छायादेवी रूप कला होइथिबारु तांको पुत्र शनिदेव देह मध्य कला थिला। एही कारण पाई सूर्यदेव शनि को निज पुत्र बोली अस्वीकार कले। देवसभारे मध्य शनिदेव को अपमानित करथिले। माता छायादेवी को भार मध्य करदेले। एही अपमानर प्रतिशोध नेबा पाई शनिदेव अधिकरू अधिक क्रोधान्वित होइगले। सूर्यंक तेज अनुसार शनि जन्मलाभ करिथिबारु से अधिक बलशाली थिले। अपमानर प्रतिशोध नेबा पाई 14 ब्रह्मांड रे देवादेवी मानक युद्ध रे परास्त करिबा आरंभ करदेले। सबु देवता माने आसी सूर्यदेव को गुहारी कले। निजे सूर्यदेव पुत्र शनि साथी युद्ध आरंभ मध्य कले। ए युद्ध रे सूर्यदेव मध्य परास्त होइगले। उपाय शून्य होई शनिदेव महादेव को तपस्या आरंभ कले। शनिदेव तपस्या रे महादेव प्रसन्न होई वर मागी नेबाकू कहिले। सूर्यदेव महादेव को यही वर मागिले जे हे महादेव मो पुत्र शनि एते बलशाली जे समस्त देवादेवी को परास्त करी मते मध्य परास्त करी सारिछि। एहार उपाय आपण कहतु। से ही कारण पाई मु दुखित अछि। महादेव कहले ठीक अछि तथास्तु। एहा परे महादेव प्रथमे शिवंकर अनुचर मानक पठाइले। शनिदेव शिवंक अनुचर मानक मध्य युद्ध रे परास्त करदेले। अनुचर माने पळाई आसी शिवं को सबु कथा कहले। एथर निजे प्रभु शनिदेव पाखरे उपस्थित हेले। घोर युद्ध आरंभ होला। महाप्रभु शिवं को परास्त करने शनिदेव पक्षे सहज नथिला। सही समय रे शनिदेव उपाय शून्य होई शनिदेव प्रभु शिवं को मार्गदशा लगेवा को चेष्टा करुथिले। प्रभु महादेव यह जानिपारी तांको तृतीय नेत्र रे शनिदेवंकर गर्भ अहंकार भांगी जाइथिले। अत्यधिक उद्धत पणिया पाई शनिदेव को धरी 19 वर्ष पर्यंत ओस्तगथ डाल रे ओलटा टांगी झुलाई देले। सूर्य पुराण अनुसार यह हेउची सत्य घटना। शनिदेव को किए अभिशाप देइथिला तांकर मार्गदशा 7.5 वर्ष हेबो बोली। दिनकर कथा थरे देवसभा 3 भगवान उपस्थित रे सूर्यदेव प्रत्येक पुत्र मानक योग्यता अनुसार बंटन कले। जमदेवता मृत्युर देवता, शनिदेव न्यायर देवता। से न्याय अनुसार लोक मानक दंड विधान करिवे। सही समय रे केउ व्यक्ति प्रति ग्रह दशा लागू होई न थाए। शनिदेव सबुबले चिंतित अवस्था थांती। तथापि बाछि बाछि करी सूर्यदेव शनिदेव को विवाह कराइथिले 8टी पत्नी को। से 8टी पत्नी को नाम थिला ध्वजिनी, धमिनी, कंकाली, कलहप्रिया, कंटकी, तुरंगी, महिषी और उजा। ये 8टी पत्नी भितरु अधिक सुंदरी थिले ध्वजिनी, चित्ररथर कन्या। दिने संध्या समय रे शनिदेव ध्यानमग्न अवस्था थिले। एही समय चित्ररथर कन्या ध्वजिनी आसी
ଶନିଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଶନିଦେବଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ସେ ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲା। ଶନିଦେବଙ୍କ ଦେଖିବା ଡେରି ହୋଇଯିବା ଜାଣି ସେଇଠାରେ ଧୋଜିନୀ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ଅଭିଶାପଟା ଅତି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ତୁମେ ମୋତେ ଆଖି ଖୋଲି ନ ଦେଖିବାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି। ତୁମେ ଆଜିଠାରୁ ଯାହାକୁ ଦେଖିବ ତାହାକୁ ମାର୍ଗଦଶା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ମୋତେ କଣେଇ ଚାହିଁଥିବାରୁ ତୁମର ଆଖି ଆଜିଠାରୁ ବକ୍ର ହୋଇଯାଉ। ଶନିଦେବ ଏହା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ କହିଲେ ଯେ, ଦେବୀ ମୁଁ ଏହା ଜାଣିଶୁଣି କରିନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଆସିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ତୁମ ଅଭିଶାପ ଫେରାଇ ନିଅ। ଧୋଜିନୀ ଅଭିଶାପ ଫେରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଲା। ଅଭିଶାପ ଫେରାଇବା ଉପାୟ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। କାରଣ ଅଭିଶାପ ଯିଏ ଦେଇଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଫେରାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଫେରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେହି ଦିନଠାରୁ ଶନିଦେବ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ସାରା ସଂସାର ଭୋଗ କରୁଛି। ଶନିଦେବଙ୍କର ମାର୍ଗଦଶା ସେହି ଦିନଠାରୁ 7.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଶନିଦେବ ପ୍ରକୃତରେ ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ଅଟନ୍ତି। ବିନା କାରଣରେ କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ବକ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସତ୍ୟ କଥା। ଏବେ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ଆମର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ୟାର ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଠାରୁ ଆମ ଆଲୋଚନାକୁ ଶେଷ କରିବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଶନିଦେବ କି ଜୟ।